नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं इसके प्राइस में, और आगे किस तरीके की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्रूड ऑयल में। हमें वेट करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए, या अपनी पोजीशन जो भी हमारी पोजीशन है उसे एज इट इज़ कैरी करके होल्ड करके रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पर मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी कमोडिटी या स्टॉक के बारे में, क्या प्राइस लेवल ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए। और उस पर मुझे जब मैं फ्री रहूँगा या फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर रिवर्ट बैक ज़रूर करता हूँ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ क्रूड ऑयल का चार्ट। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ क्रूड ऑयल ने अपनी शुरुआत करी थी और साथ ही साथ इसमें एक करेक्शन आनी शुरू हो गई थी। एक बाउंस जैसी एक मूवमेंट नज़र आई, पर वहाँ से ही मार्केट में एक करेक्शन होती हुई नज़र आई। फिर एक अपसाइड लेवल, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ आपको क्रूड ऑयल के चार्ट में अभी नज़र आ रही होगी कि जितनी भी ये पूरी रेंज रही है, ये क्रूड ऑयल में कोई एक ट्रेंड क्लियर नहीं है। बहुत ही एक छोटी रेंज में क्रूड ऑयल ट्रेड करता रहा है। नीचे में अगर हम माने तो 2710 का लेवल, ऊपर में हम माने तो 2760 का लेवल। 50 रुपये की एक ट्रेडिंग रेंज इसने बना के रखी। ये ट्रेडिंग रेंज इसकी बिल्कुल वैसी है ये जो डाउनफॉल आया क्रूड में, इससे पहले जो रहती थी वो रहती थी 3100 के ऊपर से लेके 3200 के बीच में। वहाँ पर डेली की इसकी जो रेंज थी वो 50-60 रुपए की थी। ना क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता ना नीचे जाता। मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करता रहता था। तो अभी सेम काइंड ऑफ ट्रेंड अभी हमें यहाँ पर लोअर लेवल्स पे नज़र आ रहा है। इस तरीके का ट्रेंड कितने दिन तक चलेगा और क्या इसी तरीके का ट्रेंड रहेगा, नहीं रहेगा, उसके क्या प्रोबेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, उसको लेकर अब हम बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक फॉल आया था क्रूड ऑयल में। उसके बाद से इसने एक ऊपर जाने की कोशिश करी, पर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर नीचे, फिर ये इस तरीके का ट्रेंड, फिर ये करंट ट्रेंड। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड स्लोप में नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके बाद ये एक फ्रेश डाउन साइड दिखाएगा या फिर यहाँ से एक अपसाइड दिखा सकता है। तो उस टाइम हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है उसको लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये वो रेंज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें क्रूड ऑयल पहले ट्रेड करता था। उसके बाद से इसमें फ्रेश एक सेलिंग आती हुई हमें नज़र आई और तब से फिर अब क्रूड ऑयल इस तरीके का एक पैटर्न बना रहा है जो नीचे की तरफ ही से ले जा रहा है। बाइंग के लिए इसे ऊपर में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। वो बहुत ही मेजर साइन नहीं होता, पर एक साइन ज़रूर है जिसे हम कैंडल स्टिक चार्ट पे कंसिडर करके चलते हैं कि अगर इसमें से ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आता है तो कहीं ना कहीं वो एक बायर्स के लिए एक सपोर्टिव साइन होगा। ठीक है, ये चलते हैं 4 घंटे की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके की रेंज क्रूड ऑयल में पहले भी हमने देखी है। ये बहुत ही एक छोटी रेंज में ट्रेड करता था, पर इससे भी अगर हम और पीछे चले जाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ मार्च या उससे पहले की, मार्च से लेकर मई तक का, तो इसका जो ट्रेंड रहा है वो तो ऐसा रहा है जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा कि क्रूड ऑयल कभी इतना वॉलेटाइल हो भी सकता है या नहीं। रोज़ 10-10% के, 20-20% के सर्किट लग रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी ऊपर तक जा सकता है, नीचे तक जा सकता है। परसेंटेज टर्म्स इसलिए इतनी हाई थी क्योंकि जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी ये 2700-2800 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक रीज़न है कि परसेंटेज इतनी ज़्यादा थी उसकी मूवमेंट की। ठीक है, तो अभी इसी तरीके का ट्रेंड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। आइए चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अलग व्यू देखने को मिल रहा होगा।
क्रूड ऑयल ने यहाँ पर 850 तक के ये लो लगाए थे और उसके बाद से जब से इसमें ये अप ट्रेंड आ रहा था, एक धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे मार्केट अपसाइड की जगह एक बहुत फ्लैटिश सा कर्व बनाना शुरू कर दिया और अब इसमें ये डाउनसाइड हमें नज़र आ रही है। ये डाउनसाइड कितनी कंटिन्यू रहेगी, देखिए अभी जैसे थोड़ा टाइम पहले ये डॉट डॉट नज़र आ रहे थे डेली चार्ट्स में, अभी इसमें यहाँ पर हमें डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं। पर क्या इसी तरीके की इसमें ये रेंज बनी रहेगी या नहीं, वो उस पर हमारा ध्यान ज़रूर जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो चुका है। एक ट्रेंड ज़रूर आता है मार्केट में, ऊपर चला गया, ऊपर जाकर सस्टेन ये इस तरीके से करता है कि 50 रुपए की रेंज, बहुत ही छोटी रेंज है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के हिसाब से। इस रेंज कम से कम इसकी मैं मानता हूँ कि 100 रुपये के आसपास की डेली रेंज इसमें होनी चाहिए एक हेल्दी वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। अदरवाइज़ ये वॉल्यूम काफ़ी कम है डेली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जो ये सोचते हैं कि इंट्राडे में हमें कुछ मिल पाएगा, मान लेते हैं कि 60 रुपये की रेंज है 060, उन्होंने यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा उन्हें ऊपर लगा, उन्होंने 15 रुपये पर यहाँ पर कोई चीज़ प्लस की, यहाँ से ये ऊपर तक गया 25 पर आ गया, 10 रुपये उन्हें मिल रहे हैं। इतनी छोटी सी रेंज पर वो प्रॉफिट बुक करें या ना करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है उनके माइंड में कि अब क्या करें। और ज़्यादा वेट करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से नीचे की तरफ टर्न कर ले और फिर यहाँ सस्टेन करे, क्योंकि रेंज नहीं है। आप जब एग्ज़िट करने का सोचेंगे तो आपकी ब्रोकरेज भी जाएगी, चार्जेस भी जाएंगे, ड्यूटीज़, टैक्सेस, सारी चीज़ें आपकी जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं कमाया। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे टाइम पर उस एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक रीज़न रहता है कि वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाता है जब रेंज छोटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेंड जो है वो अभी तक हमें नीचे का नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 1 घंटे के चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला एक लेवल है, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्रूड ऑयल रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई अभी मैं ट्रेंड इसमें नहीं कहूँगा कि नीचे की साइड जा रहा है या ऊपर की साइड जा रहा है। नीचे की ये लोअर लेवल्स पे रेंज में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इसमें अगर एक मैं समझूं तो एक थोड़ा सा करेक्शन की साइड, मतलब डाउन साइड की तरफ इसका थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग चल रही है इसमें। आप कहीं भी आप सेलिंग करेंगे आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा अगर इसी तरीके की कोई कंडीशन रहती है तो। देखिए ऊपर में इसका 2822 ये प्राइस ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ी सी, एक तो इस प्राइस के बाद मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे और इसमें जो ये सेलिंग चल रही थी ये थोड़ा सा एक अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। इस देखिए क्रूड ऑयल में कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है। देखिए अब मैं अगर अपना पर्सनल एक व्यू दूँ तो क्रूड ऑयल में मुझे एक और इसमें एक सेल ऑफ आ सकता है। हो सकता है कि अभी 2741 का करंट प्राइस है, 2500 तक के लेवल हमें देखने को मिले। पर कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जो तेज़ी है वो भी जल्दी से आ जाएगी। क्रूड ऑयल ज़्यादा दिनों तक नीचे के लेवल पे सस्टेन करना मुझे चार्ट्स को देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पर अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई और जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी मैं उस चीज़ को आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। मार्केट में डाउन साइड कंटिन्यू है, सेलिंग प्रेशर है, ये चीज़ क्लियरली हमें नज़र आ रही है चार्ट्स पे। एक और फ्रेश सेलिंग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए वो सेलिंग प्रेशर इसमें बना रहे और नीचे के लेवल्स हमें और देखने को मिले। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि 2822 वो प्राइस है जो जब तक ब्रेक नहीं होता इसमें आप बाइंग एक्सपेक्ट मत करिए। एक जो ट्रेंड है वो अपसाइड ट्रेंड नहीं बन सकता, वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, एक जो रिवर्सल आएगा इसमें वो आएगा 2933 के ब्रेक करने के बाद 2933, ये लेवल जब ब्रेक होगा तो ही इसमें आप एक रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से इसी लाइन के आसपास का मेरे ख्याल से कुछ प्राइस है। 2933 जब ब्रेक होगा तो चांसेस ये पूरे बन जाएंगे। क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ क्रूड ऑयल को एक स्ट्रेंथ मिल चुकी है और इसमें एक तेज़ी के साइन आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है।
कंसोलिडेशन में है, आपने कुछ ध्यान नहीं देना। ये इस तरीके का ट्रेंड जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। वो खरीदते हैं, बेचते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा मार्केट बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, और ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे, जो कॉन्फिडेंस नहीं होगा ओवर कॉन्फिडेंस होगा। उन्हें इसी तरीके के मार्केट में वो प्राइस सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं कि नीचे आया खरीद लिया, ऊपर गया बेच दिया। उन्हें कुछ समझ में आ जाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ उसे मिल रहे हैं, कि 2700 पे आता है और यहाँ से टर्न कर जाता है, 2800 पे जाता है, यहाँ पर हमें बेचने को मिल जाता है। तो ये एक जो रेंज है, इस रेंज को नए ट्रेडर्स के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट ही मैं मानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मानता। जो थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं वो इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करते हैं, ये ब्रेकआउट ऊपर में आएगा या नीचे में आएगा। नीचे में आएगा तो वो सेल कर देते हैं इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, ऊपर में आता है तो वो ख़रीद लेते हैं इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक व्यू रहता है। अब पहला लेवल है 2822। ठीक है, यहाँ से थोड़ा एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा क्रूड ऑयल को, और दूसरा जो लेवल है 2933। इसके बाद तो आप बिल्कुल बिंदास आप मार्केट में बाइंग की पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेंथ मिल चुकी होगी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्रूड ऑयल में। और देखिए ये लेवल्स ना चेंज होते रहते हैं, आप ये मत समझिएगा कि ये जो मैंने लेवल बताया ये आप 3 दिन बाद भी इसी को याद करके आप ट्रेड कर रहे हैं। ये रोज़ चेंज होते हैं, कई लेवल हर मिनट में चेंज होते हैं, कई हर 15 मिनट में, कई हर घंटे में चेंज होते हैं, कई डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, कई वीकली बेसिस पे चेंज होते हैं। तो वो चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो उनके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, और इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मार्केट में मूवमेंट कितनी ज़्यादा या कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा क्रूड ऑयल MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।